को हम पढ़ें इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय और 1 वचन से। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब विश्वास की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। प्रमाण का मतलब होता है प्रूफ। विश्वास जो है उसकी परिभाषा ये बनती है, उसका मतलब ये बनता है कि विश्वास निश्चय की हुई वस्तुओं का, जो मैंने ठान लिया, जिसको मैंने अनुभव करना शुरू कर दिया, उसको बोलते हैं निश्चय कर लिया। मैंने निश्चय कर लिया कि उसके राज्य में मैं जाऊंगा, वो स्वर्ग का वासी है, मैं उस स्वर्ग राज्य में जाऊंगा और उसके साथ वास करूंगा, ये मेरा निश्चय है। और विश्वास निश्चय की हुई और अनदेखी, जिनको मैंने देखा नहीं, उन वस्तुओं का प्रूफ है। हालेलुया। तो विश्वास की परिभाषा जो बनती है वो ये बनती है कि जिसको मैंने निश्चय कर लिया कि परमेश्वर उसने मेरे लिए अपने पुत्र को दिया, जिसको मैंने नहीं देखा, वो मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से फिर जी उठा, जिसको मैंने नहीं देखा, और वह परमेश्वर की ओर दाहिनी जा बैठा, और उसने मुझसे वादा किया मैं आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा। और आज भी वो दाहिने बैठा है। ये परमेश्वर का वचन लिखा हुआ, और मैं इसको लिखे हुए को पढ़ता हूं और इस पे विश्वास करता हूं कि जो मैंने निश्चय जाना है वो है, उसका प्रमाण विश्वास है। अगर कोई बोल दे किसने देखा परमेश्वर को, क्या प्रूफ है, तो सच में कोई प्रूफ दे नहीं पाएगा, कोई भी प्रमाण नहीं दे पाएगा। जिसने हम सबको बनाया है कि उसका प्रमाण क्या है। अब इस बात को समझना पड़ेगा कि उसका सर्टिफिकेट क्या है, उसका प्रूफ क्या है कि वो है। तो बाइबल हमें इस बात को बताती है, विश्वास। हालेलुया। उसका प्रूफ क्या है? विश्वास। मुझे विश्वास है कि वो है। प्रूफ क्या है? मेरा विश्वास। प्रूफ यही है कि मुझे विश्वास है वो है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसके विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई है। क्योंकि इसके विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई है। और अच्छी गवाहियों को जब हम देखते हैं, आगे इस वचन को थोड़ा और हम पढ़ें। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। आमीन। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना, पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर, सिर्फ हम विश्वास ही से जान जाते हैं। हमारे पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है। और जो प्रूफ है कि हम सूर्य को देख पा रहे हैं, हम चंद्रमा को देख पा रहे हैं, हम अपने आप को देख पा रहे हैं, हम इस पृथ्वी को जिस पे हम चलते हैं देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो हम देख पा रहे हैं उससे ये बनी हुई है। क्योंकि जिससे ये बनी हुई है वो अनदेखी एक दिव्य शक्ति है, जिसको सनातन परमेश्वर बोला जाता है। हालेलुया। जिसको सनातन परमेश्वर बोला जाता है। और सनातन का मतलब होता है जिसकी कोई भी शुरुआत नहीं और जिसका कोई भी अंत नहीं। उसके द्वारा जिन बातों को रचा गया है उन पे हम विश्वास करते हैं। ये हमारा विश्वास है। इसी विश्वास के द्वारा जो प्राचीनों ने गवाही दी है बहुत अच्छी रीति के साथ, उन प्राचीनों में जब इस पूरे 11 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे हनोक के विषय में कि वह विश्वास ही के द्वारा उठा लिया गया। हाबिल और कैन के विषय में, हाबिल ने कैन से उत्तम भेंट परमेश्वर को विश्वास ही के द्वारा चढ़ाई, क्योंकि उसे इस बात का विश्वास था कि उसने मुझे दिया। और हाबिल भी इस बात को मानता था कि जो पशु उसने मुझे दिए और उन पशुओं में जो बढ़ोतरी हुई है वो परमेश्वर ने मुझे दी है, और मैं फिर जब परमेश्वर ने मुझे दिया है तो उसे फिर से दूंगा कि वो मुझे वापस। और जो बीज धरती में डाला जाता है वो फिर से
1000 गुना लाख गुना वापस हमें धरती देती है। और उससे लेने के बाद किसान उसको सारे को बर्बाद नहीं करता, खाता नहीं है, फिर से उसे देता है ताकि आने वाले समय में वो हमें 1000 गुना और करके दे। वो क्यों देता है? विश्वास ही से वो देता है कि इसी के द्वारा मुझे ये मिला है। अगर ये ना होती तो मेरा ये जो बीज मैंने डाला था, अगर ये चाहती तो ये वापस आता ही नहीं। तो इस विश्वास के साथ बोया जाता है कि ये फिर मुझे देगी। और हाबिल ने जो भेंट चढ़ाई थी परमेश्वर को, वो इसलिए भेंट चढ़ाई थी कि उसके द्वारा बढ़ोतरी हुई। मेरे भेड़ बकरियों के जो बच्चे पैदा हुए थे वो परमेश्वर के द्वारा, क्योंकि पैदा करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। विश्वास ही के द्वारा हाबिल ने कैन से उत्तम भेंट चढ़ाई थी, क्योंकि कैन को इस पे विश्वास नहीं था, पर हाबिल ने यह विश्वास किया, तब उसने उत्तम से उत्तम भेंट परमेश्वर को दी। और विश्वास ही के द्वारा यूसुफ, वचन को हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब और उसका 50 अध्याय 24 और 25 को हम देखें, 25-26। और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं तो मरने पर हूँ, परंतु परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा और तुम्हें इस देश से निकालकर उस देश में पहुंचा देगा जिसके देने की उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से शपथ खाई थी। आमीन। यहाँ यूसुफ क्या अपने भाइयों से क्या कह रहा है? जब वो बुजुर्ग हो गया, जब वो मरने पे था, जब उसकी उम्र 110 साल हो गई, अपने पोतों को परपोतों को आकर के उसने आशीर्वाद दिया और उसने कहा, देखो मैं तो मरने पर हूं, परमेश्वर तुम्हारी शुद्धि लेगा। हालेलुया। उसका जो विश्वास था, जो उस देश में गुलामी में जी रहा था और जो त्राही त्राही मची हुई थी, पूरा परिवार पूरा कुटुंब उसके अंदर परेशानियों में गिरा हुआ था। मिस्र देश की गुलामी के विषय में हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है, इजरायलियों के साथ क्या क्या वहां पे हुआ होगा, कैसा कैसा उन्होंने जीवन जिया होगा। पर यूसुफ का जो विश्वास था वो अनदेखा था, वो देख नहीं पा रहा था, उसे नजर नहीं आ रहा था कि सामने परमेश्वर अब छुड़ाने वाला है। पर जो उसने संसार में नहीं देखा वो उसने आत्मा में देख लिया था। हालेलुया। जो उस प्रतिज्ञा की हुई वस्तु को वो पा नहीं सकता था, पर उसने विश्वास के द्वारा उसे अनुभव कर लिया था कि वह परमेश्वर जिसने अब्राहम से, याकूब से, इसहाक से वादा किया है कि वह देश, उस देश में मैं तुम्हें बसाऊंगा, परमेश्वर निश्चय ही तुम्हारी शुद्धि लेगा और तुम वहां पहुंचाए जाओगे। हालेलुया। आगे पढ़े इस वचन को। फिर यूसुफ ने इजरायलियों से यह कहकर कि परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, उनको इस विषय की शपथ खिलाई कि हम तेरी हड्डियों को वहां से उस देश में ले जाएंगे। निदान यूसुफ 110 वर्ष का होकर मर गया और उसकी लोथ में सुगंध द्रव्य भरे गए और वह लोथ मिस्र में एक संदूक में रखी गई। आमीन। यूसुफ जिसने आजादी को देख लिया, जिस प्रकार एक मां अपने बच्चे को संसार से पहले देख पाती है, वो महसूस कर पाती है कि परमेश्वर ने उसे बच्चा दे दिया है। दुनिया देखे या न देखे, पर मां देख पाती है, वो समझ जाती है परमेश्वर ने मेरी कोख भर दी है, वो गर्भ धारण कर चुकी है। यूसुफ ने अपने आत्मा में गर्भ धारण कर लिया था कि परमेश्वर निश्चय तुम्हारी शुद्धि लेगा, तुम्हें आजाद कर देगा, तुम्हें इस गुलामी से मुक्त कर देगा। वो आजादी जो उसके गर्भ में थी उसने डिलीवर कर दी, अपने आने वाले औलाद, अपने आने वाले वंशजों को सौंप दी कि जो तुम्हें नजर नहीं आ रहा है वो मैं अपनी निगाहों से देख रहा हूं, क्योंकि मैं दूरबीन से देख रहा हूं, मैं दूरदर्शी हूं, मैं दूर की बातों को जानने वाला हूं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे वो आत्मा दिया है कि जो तुम लोग नहीं देख पा रहे वो मैं देख पा रहा हूं कि तुम्हें उसने आजाद कर दिया है। हालेलुया। पर एक काम होगा, एक काम करना, मेरी हड्डियां जब मैं मर जाऊं तो मेरी हड्डियां गुलामी में न रहे, क्योंकि उसी बात का विश्वास था। और उस बात का कौन सा विश्वास था? कि वह सुख की हड्डियों में जान डालने वाला परमेश्वर है। उसने प्रभु यीशु मसीह को उसी समय देख लिया था जब उसने कहा मेरी हड्डियों को तुम वहां ले जाना जिस देश का उसने तुमसे वादा किया है। जब
इज़राइल के लोगों ने उसकी लोथ को उसमें सुगंध द्रव्य का मतलब खुशबूदार इत्र, जिसको परफ्यूम जिसको बोला जाता है, इस रीति से उसके बोरी में भर दिया, जिसे संदूक में एक मम्मी बनाएगी, एक बॉक्स बनाएगा, उसमें उसकी बोरी को रखा गया और सुगंध द्रव्य भर दिए गए, और उसकी हड्डियां मिस्र देश में तब तक रही जब तक परमेश्वर ने उनकी शुद्धि न ले। एक विश्वास, एक व्यक्ति मर गया है, उसकी हड्डियां बीच में, और एक उसकी जुबान है जो उसने अपने बच्चों से कहा था परमेश्वर निश्चय तुम्हारी शुद्धि लेगा। उस विश्वास पे वो जीवन को जी रहे हैं। उसी विश्वास के द्वारा उन्होंने उन हड्डियों को बर्बाद नहीं किया। वो तब तक देखते रहे जब तक मूसा पैदा नहीं हुआ और मूसा वहां से भाग नहीं गया और 40 साल तक बाहर रह करके फिर मिस्र देश में नहीं आ गया। तब तक यूसुफ की हड्डियों को सेफ रखा गया, क्योंकि विश्वास ही के द्वारा यूसुफ ने यह बात बोली थी कि परमेश्वर तुम्हें छुड़ाएगा। कितने लोग और मर गए होंगे, कितने लोग और पैदा हो गए होंगे, कितनी पीढ़ियां जा चुकी थी यूसुफ के बाद, यहां तक कि मूसा विश्वास ही के द्वारा, जबकि फिरौन के महल में पाला पोसा गया, फिरौन की बेटी ने उसे पाला। और बाइबल इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय में बताती है कि जब मूसा जवान हो गया, जब उसकी शुद्धि, जब उसकी बुद्धि काम करना शुरू कर गई, तब उसने बेटा होने से मना कर दिया। विश्वास ही के द्वारा उसे अच्छा लगा कि कुछ समय के लिए ऐसो आराम के जीवन से कहीं अच्छा है कि मसीह के नाम से दुख उठाया जाए और मैं फिर से उसके राज्य में प्रवेश करने पाऊं। आमीन। विश्वास ही के द्वारा मूसा ने अपने आप को मिस्र देश से भागना, राजा के क्रोध से डर के वहां से निकल गया कि मैं तेरी गुलामी में नहीं, मैं दुखों में जिंदगी बिता लूंगा पर अनंत काल के जीवन को मैं खोने नहीं दूंगा। विश्वास ही के द्वारा मूसा फिर उस देश में अकेला चला गया कि उसने वादा किया था कि निश्चय शुद्धि लेगा और उसी वादे के अनुसार वो मेरी अगुवाई करेगा। और परमेश्वर ने झाड़ी में उसी जगह दर्शन दिया जिस देश का वो वारिस होने चाह रहा था। आमीन। और विश्वास ही था कि मूसा जब मिस्र देश से निकला तो उसकी हड्डियों को साथ ले गए। इस वचन को हम देख सकते हैं यहोशू की पुस्तक और उसका 24 अध्याय 32 वचन बोले। फिर यूसुफ की हड्डियां जिन्हें इजरायली मिस्र से ले आए थे वे शकेम की भूमि के उस भाग में गाड़ी गई जिसे याकूब ने शकेम के पिता हमोर से 100 चांदी के सिक्कों में मोल लिया था। इसलिए वह यूसुफ की संतान का निज भाग हो गया। आमीन। फिर यूसुफ की हड्डियां जिन्हें इजराइल मिस्र से ले आए थे वे शकेम की भूमि के उस भाग में गाड़ी गई जिसे याकूब ने शकेम के पिता हमोर से पुत्रों में से 100 चांदी के सिक्कों से मोल लिया था। और इस जगह के विषय में अगर आपने अध्ययन नहीं किया है तो मैं बता दूं ये जगह आपको कहाँ मिलेगी। ये शकेम जो जगह थी प्रभु यीशु मसीह के ज़माने में वहाँ थी जहाँ पे सामरी स्त्री पानी भरने आई थी याकूब के कुएं पे। ये जगह वही, वहाँ ये शकेम की जगह है और वहाँ पे इसको मिट्टी दी गई। मनुष्य का प्राण निकल गया, आत्मा जा चुकी अधलोक न्याय के लिए या परमेश्वर के राज्य के लिए। अब हड्डियों में ऐसा क्या था, इतने सालों से 40 साल सफर में साथ में रखा और 40 साल मूसा जब भेड़ बकरियां चरा रहा था और काफी 100 साल से प्लस जब मूसा पला बड़ा पैदा हुआ उससे पहले भी इजरायलियों ने उसे संभाल के रखा। इस हड्डियों के विषय में याजकल की किताब और उसका 37 अध्याय और 1 वचन से, हालेलुया, पढ़िए इस वचन को 1 से। हाँ 1 से। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। हाँ। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत ही हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी
और मैं तुम्हारी नसें उपजा कर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और बुडोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। आमीन। मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था, एक बुडोल हुआ, भूचाल आ गया, भूकंप हुआ और मैं क्या देखता हूं, हड्डी से हड्डी जुड़ने लगी। एक तराई में परमेश्वर यहेजकेल नबी को ले जाता है आत्मा से दर्शन में और उसे सूखी हड्डियां दिखाता है और पूछता है क्या इन हड्डियों में जान आ सकती है। तो यहेजकेल ने ये नहीं कहा ये हड्डियां हैं इसमें कहां से जान आएगी, क्योंकि कई बार हमारा अपना ज्ञान हमें ऐसे शिकंजे में फंसा देता है। वो सर्वशक्तिमान है जिसने मिट्टी से इंसान को बनाया, हड्डी उसके आगे कुछ भी नहीं है। वचन में तो ऐसा लिखा हुआ है, कहीं पे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब बपतिस्मा दे रहा था तो अब्राहम को प्रतिज्ञा मिली हुई थी कि तुझ से जो जाति पैदा होगी वो मेरा वंश कहलाएगा, और अब्राहम से जो पैदा हुए वो इजरायली कहलाए। और उनमें एक घमंड समा गया कि हम तो प्रतिज्ञा की संतान हैं, परमेश्वर ने हमें अपनी निज प्रजा के लिए बोला हुआ है, तो हमें किसी से गुलामी की जरूरत नहीं है, किसी से शिक्षा लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बाप का जो बेटा घर में रहता है उसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती कि मैं ये चप्पल पहन लूं या मैं पैसे ले लूं, क्योंकि उसके अपने वो वारिस है उस घर का, तो वो किसी दूसरे से क्यों पूछेगा। ऐसा ही इजराइल के लोगों में चल रहा था। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यरदन नदी में बपतिस्मा दे रहा था तो वहां पे कुछ लोगों ने कहा कि हम तो अब्राहम के वंश से हैं, तू हमें बता कि हम बपतिस्मा क्यों लें। तब यूहन्ना ने कहा हे सांप के बच्चों, और ये भी कहा इस बात पे मत घमंड करो कि तुम अब्राहम के वंशज हो, परमेश्वर इन पत्थरों से भी अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। परमेश्वर वो जिसने मिट्टी से आदम को रचा, परमेश्वर वो जो पत्थरों से संतान पैदा कर सकता है, तो उसके लिए हड्डी कुछ भी मायने नहीं रखती। तब यहेजकेल ने कहा हे पिता, हे परमेश्वर, तू ही जानता है। परमेश्वर ने उससे कहा इनसे भविष्यवाणी कर कि तुम जी जाओगे, तुम जी उठोगे, तुम आशीष पाओगे, तुम आनंद करोगे, तुम हरे भरे हो जाओगे, तुम्हारा जीवन जो मुरझा गया है, तुम्हें जो कुछ भी सूझ नहीं पड़ता, तुम्हारे रास्ते जो चारों तरफ से बंद हो गए हैं, यहेजकेल को कहता है इनसे भविष्यवाणी कर, तुम फिर से हरे भरे हो जाओगे। हालेलुया। और वहां पे ये भविष्यवाणी की गई और क्या देखता है कि एक बुडौल हुआ, भूकंप आया और हड्डियों से हड्डियां जुड़ गई। ये जो यहेजकेल को दिखाया गया वो कौन था। यहेजकेल बताता है 1 अध्याय के 1 वचन में कि परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर का आत्मा मुझे तराई में लेकर के गया, उसने मुझे दिखाया। तो यही वो आत्मा यूसुफ के अंदर भी तो था, यही तो वो आत्मा था जो सूखी हड्डियों में जान डालने वाली बातें उसे बता रहा था। तभी तो बोला कि मेरी हड्डियां इस गुलामी में मत छोड़ देना, क्योंकि इन्हीं हड्डियों में सांसें फूंकी जाएगी, मैं जी उठूंगा, मैं फिर से उसके राज्य में प्रवेश करने पाऊंगा। और ये प्रूफ किया था उसने। और अनदेखी वस्तुओं को प्रमाण इसलिए, गवाहियां इसलिए हुई कि आज हम जो लिखी हुई बातें हैं और जो तथ्य हैं उनको जान पाते हैं। जो बातें हमने नहीं देखी, हमारा विश्वास ऐसा हुआ था। मत्ती की किताब उसका 27 अध्याय 51 से देखें। और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई। हालेलुया। क्या हो गया यहाँ पे? मंदिर का पर्दा फट गया, धरती डोल गई, चट्टानें फट गई, और क्या हुआ? और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों की बहुत लोथें जी उठी। आमीन, आमीन। जानता था यूसुफ आएगा वो समय, जानता था इस बात को यूसुफ।
परमेश्वर शुद्धि लेगा, हड्डियों में जान फूंकेगा। वो हमारी शुद्धि लेने वाला परमेश्वर है। ये विश्वास जो नजर तो नहीं आ रहा था, यूसुफ को था। जीवन में रहते हुए उसने संसार के अंदर अपने परिवार से, अपने कुटुंब से इस विषय में बता दिया था कि परमेश्वर तो तुम्हें आजाद करेगा, पर मुझे गुलामी में मत छोड़ देना, क्योंकि मेरे प्राण तो निकल जाएंगे, मैं तो मर जाऊंगा, मेरी हड्डियां अपने आप से कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन तुम ले जाकर के उस जगह पे जहां परमेश्वर उपाय करेगा, यहोवा येरी। ये किसने बोला था शब्द पता है आपको? यहोवा यीरे। अब्राहम ने बोला, हालेलुया। अब्राहम ने बोला था, जब अपने बेटे की बलि देने के लिए मोरिया पर्वत पे जब वो गया तो वहां पे उसे एक मेमना मिला, जो अब मेमने की बलि उसने दी और उसने वहां पे नाम लिख दिया, यहोवा यीरे। यहोवा इसी चट्टान पे प्रबंध करता है, हालेलुया। इसी चट्टान पे परमेश्वर उपाय करता है। और यूसुफ ने देख लिया था कि यहोवा उपाय करेगा, वो कोई ना कोई तो रास्ता निकालेगा कि हम सड़ते न रहेंगे, हम अधलोक में नहीं छोड़े जाएंगे। सब पवित्र लोगों के सब कब्रें खुल गई और हड्डियों में जान आ गई और पवित्र नगर यरूशलेम के अंदर बहुतों को दिखाई दी। आमीन। ये विश्वास, अनदेखी वस्तुओं पे विश्वास करना और फिर जिसका निश्चय कर लेते हैं वो मिल जाता है, हालेलुया। रूत के जीवन को मैंने पढ़ाया था, बहुत बार पढ़ाया और आपने पढ़ा भी होगा। रूत ने जब फैसला लिया था कि मैं अपनी सास के साथ ही रहूंगी, तब उसे नहीं पता था कि वो फिर से मां बनेगी, तब उसे नहीं पता था कि किसी राजघराने की वो पत्नी होगी, तब उसे नहीं पता था कि तेरे कोख से राजा पैदा होंगे। उसने अनदेखी वस्तुओं पे निश्चय किया कि मैं अपनी सास नोमी के साथ रहूंगी। जो उसे दिखाई नहीं दे रहा था उस समय उसने विश्वास किया उस बात के लिए, जो दिखाई नहीं पड़ रहा था उस पे निश्चय किया कि वो हमारी शुद्धि लेगा। आज हमारा विश्वास किस बातों पे टिका हुआ है? हालेलुया। जो परमेश्वर को प्रथम स्थान नहीं देता, जिनके हाथों में बाइबल तो है, वचन को पढ़ते हैं, बोलते हैं वो विश्वास में, वो विश्वास में, वो विश्वास में है, पर अपने घर को सबसे पहले महत्व, अपने रिश्तेदारी को सबसे पहले महत्व, अपने काम को सबसे पहले महत्व, सबसे उत्तम से उत्तम जो स्थान है, सबसे उत्तम से उत्तम जो वस्तु है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए और बचा खुचा हुआ परमेश्वर के लिए। तो सिर्फ और सिर्फ एक नाम है परमेश्वर का, उसके नाम पे हम सितर हैं, हम पिरगुमन की कलीसिया के मेंबर कहलाए जा सकते, जिसमें मैं भी शामिल हूं। अगर मेरे जीवन में ऐसा होता है तो मैं भी शामिल हूं, किसी पे दोष लगाने की बात नहीं है, पर सच्चाई तो ये है कि जो विश्वास प्राचीनों की गवाहियों से हमें मिलने को, जो देखने को मिलता है, आज मैं फिर से कहता हूं, रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के, एक जीवन होना चाहिए। हम चाहे गिनती में 10 ही सही, पर जीवन एक होना चाहिए। हम परमेश्वर के विरोधी ना बने। हम विरोध करते हैं, हकीकत में बताता हूं, मैं इस चीज में मैं शामिल हूं। हम परमेश्वर का विरोध करते हैं। अगर हमारे जीवन में सताव नहीं आ रहा, अगर हमारे जीवन में कोई भला बुरा हमें नहीं कह रहा, तो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि संसार हमें एक्सेप्ट कर रहा है, संसार हमें कबूल रहा है। अगर संसार हमें कबूल कर रहा है तो हम संसार के हैं, परमेश्वर के नहीं हो सकते, क्योंकि परमेश्वर के लोगों को संसार कभी भी कबूल कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इस संसार के अंदर जो ईश्वर है, जिसका सिंहासन पृथ्वी के ऊपर है, वो संसार का ईश्वर पूरे संसार की बुद्धि को उसने भ्रष्ट कर दिया। जब संसार की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया और हमें संसार से अलग कर दिया है, तो संसार हमें कैसे ग्रहण कर लेगा? और सबसे बड़ी बात, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, अपने घरों से देख लेना आप कितने कमजोर हो। इतना मुझे पता है मैं कितना कमजोर हूं। हर कोई अपने मनों में जांच ले, परख ले कि अगर परमेश्वर के विषय की जहां पे बात आती है, तो आप अपने रिश्तेदारों को अपने बगल में नहीं खड़ा कर सकते, आप खड़े हो सकते हो। सच्चाई है ये, कोई भी झूठ नहीं है।
जो आपका परमेश्वर आपको बोलता है कि तुम्हें ये गंदे काम नहीं करने, तो आप उन गंदे कामों को अपने लोगों से नहीं छुड़ा सकते, पर आप लोग उनके कामों में शामिल हो सकते हो। ये वो कर देते हैं जो परमेश्वर नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि मेरे अपने नाराज हो जाएंगे। परमेश्वर साइड में, कौन परमेश्वर, किसका परमेश्वर? क्योंकि अगर मेरे अपने नाराज हो गए तो परमेश्वर भी मुझसे नाराज हो जाएगा। मेरा विश्वास, मेरा मानना जो ये है, चाहे दुनिया में अकेला भी क्यों ना रह जाए, पर परमेश्वर के राज्य में 1000 दूतों के साथ उठाए जाओगे। हालेलुया। चाहे संसार में आप अकेले, क्योंकि मुझे पता है मुझ पे बहुत से ब्लेम आए हैं, बहुत से, ये लड़कियों का नहीं है, ये काके का नहीं है, ये भाइयों का नहीं है, ये वो, और मुझे पता कन्फर्म है मुझे आएंगे। जब तक कीचड़ नहीं उछलेगा आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करने, क्योंकि आपको वो अच्छा नहीं लगेगा जो संसार के अंदर हो रहा है। चाहे वो आपका भाई है, चाहे माँ है, चाहे बाप है, कोई भी है, आपको अच्छा लगेगा ही नहीं। अगर आप परमेश्वर के राज्य के संतान है तो आप जरूर गलतियां करोगे, पाप में कदम भी रख दिए जाएगा, बहुत सी ठोकरें भी आएंगी, सताव भी आएंगे, गिराने की कोशिश की जाएगी, पर वचन यह कहता है कि सोचेत कर तू कहां से गिरा, फिर से वहीं जा और उसी काम में लग जा, मैं तुझे फिर खड़ा कर दूंगा। हालेलुया। तो जरूरी यह है हमारा सांसारिक विश्वास ना हो, जो यूसुफ का विश्वास था, जो मूसा का विश्वास था, जो हनोक का विश्वास था, जो अब्राहम ने विश्वास किया। अब्राहम से इतना ही बोला गया था, सिर्फ एक ही बात बोली गई थी, अपने कुटुंब और अपने परिवार, अपने जन्म देने वालों को छोड़ और वहां चला जा जिस देश में मैं तुझे लिए जा रहा हूं। और उसने कोई भी किसी से राय नहीं ली, कोई आना चाहे तो आओ, नहीं मैं चल पड़ा। और अब्राहम धर्मी गिना गया। हालेलुया। उसने डिसीजन लिया और निकल पड़ा। लूत साथ चला, पर जिसकी बुलाहट होगी वही सफर तय कर पाएगा। अगर वायद यहूदा इस्करियोती भी तो चेलों में गिना गया था, पर मारा तो गया। क्या चमत्कार नहीं देखे? क्या उसने 5000 लोगों के बीच में खाना नहीं खाया? क्या उसने पहाड़ी उपदेशों को नहीं सुना? क्या उसने स्वर्ग के राज्य की बातें नहीं सुनी? क्या उसने चमत्कार नहीं देखे? क्या वो सब कुछ नहीं किया जो चेले करते आए हैं? पर जब बुलाहट ना हो तो साथ में रहते रहते भी गिरा दिए जाएंगे। आमीन।